नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं और जो टॉपिक अपन मैथमेटिक्स का पढ़ रहे हैं समय चाल दूरी का, उसका नेक्स्ट वीडियो है जिसमें आज अपन बात करेंगे जब दो व्यक्ति एक ही दिशा में चले। तो आज का जो वीडियो कंसंट्रेट वीडियो है आपका, वो है आपका जब दो व्यक्ति एक ही दिशा में चले। एक ही दिशा में क्या करें, दोनों की दिशा एक ही होना चाहिए, दोनों एक ही दिशा में चल रहे हो। जैसे एक यूँ चल रहा है तो उसके पीछे से दूसरा चल रहा हो, मतलब एक आगे चल रहा हो दूसरा उसका पीछे चल रहा हो। इस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे यूँ कहें आपके सामने सिपाही चोर का पीछा कर रहा हो, है ना, ऐसा कर सकते हैं। कुत्ता बिल्ली का पीछा कर रहा हो, बिल्ली चूहे का पीछा कर रही हो। तो इस प्रकार से जब एक दूसरे का पीछा करते हो, इस प्रकार से एक ही दिशा में जाए, तो चाहे दो व्यक्ति हो आपका कोई फर्क नहीं पड़ता है, दो कारें हो, दो बसें हो, दो रेलगाड़ियां हो, जब दो एक ही दिशा में चले तो उनकी चालों का हमेशा अंतर होता है। सापेक्ष चाल हमेशा घट जाती है जब दो एक ही दिशा में चलता है। तो एक बात गांठ बांध लेना, चाहे व्यक्ति हो, चाहे कार हो, चाहे बस हो, चाहे रेलगाड़ी हो, जब दो एक दिशा में चलते हैं तो चालों का अंतर होता है। और हमेशा गांठ बांध लेना, जो पीछे वाले की जो चाल है वो आगे वाले से ज़्यादा होना चाहिए, तभी तो आगे वाले को पार करेगी। अगर आगे वाले की चाल ज़्यादा है, इनके बीच में इतना डिस्टेंस है, इसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी 30 है, तो ये गैप आपका बढ़ता ही जाएगा, समझो। और दोनों की चाल बराबर है तभी गैप कॉन्स्टेंट रहेगा, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर पीछे वाले की चाल ज़्यादा है और आगे वाले कम है, तो ये गैप धीरे 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 कम होता जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा जब पीछे वाली जो गाड़ी है वो आगे वाली गाड़ी को पकड़ लेगी, ठीक है। तो हमेशा पीछा करने वाले की चाल ज़्यादा होना चाहिए, और सापेक्ष चाल जो होती है वो चालों का अंतर होती है। तो काफ़ी मज़ेदार टॉपिक है, काफ़ी एंटरटेनिंग टॉपिक है, मज़ा आएगा आपको। देखिए आप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझेंगे कैसा आ चुका है, क्या क्या आ चुका है, क्या क्या आ सकता है इसमें, इन सब के मैं डिटेल में कंसल्ट करने वाले हैं। देखिए आप, तो एग्जाम्पल से और बढ़िया समझ में आएगा, तो एग्जाम्पल से बात कर लेते हैं अपन, तो जल्दी समझ सकते हैं। देखिए आप, तो एक रूट ले मैंने आपके सामने, ये ए स्थान है, ये बी स्थान है, ऐसा कह सकते हैं, और ये सी स्थान है। तो मैं कह सकता हूँ आपके सामने कि बी स्थान पर एक चोर खड़ा है और ए स्थान पर एक सिपाही खड़ा है। एक चोर खड़ा है और ए स्थान पर एक सिपाही खड़ा है। दोनों के मध्य की जो डिस्टेंस है वो 500 मीटर है। क्वेश्चन की लैंग्वेज बोल रहा हूँ मैं, दोनों के मध्य की जो डिस्टेंस है वो 500 मीटर है। अब दोनों ने अभी एक दूसरे को नहीं देखा, अचानक चोर ने सिपाही को देखा और सिपाही ने चोर को देखा। देखते तो अचानक से नजर पड़ती है ना, कई बार हम कहीं भी खड़े होते हैं, मान लो अचानक से जिसने किस हिसाब से पैसे उधार ले रखे हो, तो आप अचानक उस पर नजर पड़ते, भागते ही नहीं भागते, वो तुम्हारे पीछे भागेगा। इसी प्रकार से चोर की सिपाही पर नजर पड़ी, सिपाही की चोर पर नजर पड़ी। उसी क्षण चोर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आगे की ओर भागा। जो क्षण देखने का था ना, उसी क्षण की बात कर रहा हूं मैं। 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आगे की ओर भागा, और सिपाही भी उसी क्षण 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसके पीछे भागा। सिपाही भी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसके पीछे भागा। तो यहाँ से टोटल अपने 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है सिपाही चोर को कितने समय में पकड़ लेगा, पहला क्वेश्चन। सिपाही के स्थान से कितनी दूरी पकड़ेगा, दूसरा क्वेश्चन। चोर के स्थान से कितनी दूरी पकड़ेगा, तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन इज कंप्लीटेड नाउ। देन आफ्टर दिस हम सॉल्यूशन लिख रहे हैं, तो बिल्कुल नॉर्मली है, तो प्रैक्टिकली क्वेश्चन अपन ने फोटो के जरिए बनाया। सॉल्यूशन तो आप एक लाइन में कर सकते हैं, एग्जाम में कुछ भी पूछे, हम टोटली एनालिसिस कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन याद नहीं करवा रहे हैं हमको, तो टोटली एनालिसिस कर रहे थे कि बात को अच्छे समझो आप। समय पूछे तो समय भी निकाल सकते हैं, है ना। अगर आपसे दूरी पूछे तो दूरी भी निकाल सकते हैं। और आप जानते हैं समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। लेकिन यहाँ एक ही दिशा में जा रहे हैं तो चालों का अंतर लिखना पड़ेगा, तो समय बराबर दूरी बटा चालों का अंतर। तो मैंने कहा था जब दो एक ही दिशा में जाए तो चालों का अंतर होता है, सापेक्ष चाल जब हम निकालते हैं आपके सामने, तो ये अपन ने बताया था वीडियो की शुरुआत में। तो मैं कह रहा हूँ आपके सामने कि समय बराबर दूरी बटा चालों का अंतर। तो दूरी कितनी है आपकी, 500, तो दूरी लिख दिया हमने 500, और चालों का अंतर कितना होगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और 30 किलोमीटर प्रति घंटा का अंतर होगा आपका 10 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटा में अरे मीटर में है, तो आप जानते हैं किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा, और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। अब कैलकुलेट करना कोई बड़ी बात नहीं, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से 10 बार कट जाएगा, और ये 80 जाकर 10 से गुणा हो जाएगा आपका। तो आप कह सकते हो 80 गुणा 10 यानी कि 180 सेकंड, और 180 सेकंड का मतलब आप कह सकते हो 3 मिनट हो जाएगा। 180 सेकंड का मतलब हो जाएगा आपका 3 मिनट। तो सिपाही चोर को 3 मिनट में पकड़ लेगा अगर इस प्रकार की कंडीशंस बनती है, दोनों के बीच की डिस्टेंस 500 मीटर हो, चोर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भाग रहा हो और सिपाही 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भाग रहा हो, तो सिपाही चोर को पकड़ने में 3 मिनट लग जाएंगे। अब दूसरा क्वेश्चन ये बनता है आपको, सिपाही के स्थान से कितनी दूरी पर पकड़ेगा, सिपाही के स्थान से दूरी, ऐसे पूछेगा। सिपाही के स्थान से दूरी मतलब सिपाही के स्थान से कितनी दूरी पर पूछेगा,
एक बात सुन लो, अगर सिपाही के स्थान से दूरी पूछे तो चाल भी सिपाही की काम आएगी, ये प्रैक्टिकली भाई जिससे पूछे तो चाल उसी के काम आएगी। तो सिपाही की चाल कितनी है, चाल 40, तो दूरी बराबर 4 इंटू समय होता है। तो आप जानते हैं 40 तो क्या है आपकी डेरे की आपको है ना 40 की, और समय कितना 3 मिनट, और 3 मिनट को घंटे में बदलने किसका भाग लगाना पड़ेगा आपको 60 का, सिंपल सी बात है। अब 20 से काट दो 2 बार, अरे 3 बार, और 3 से 3, तो उत्तर आ गया आपका 2 किलोमीटर। तो सिपाही के स्थान से दूरी आ गई आपकी 2 किलोमीटर, सिपाही के स्थान से 2 किलोमीटर की दूरी पर पकड़ेगा। और अगर एग्जाम में यूँ पूछ लिया आपसे चोर के स्थान से कितनी दूरी पर पकड़ेगा, तो चोर के स्थान से दूरी, सिपाही के स्थान से दूरी तो हम बता ही चुके हैं, तो चोर के स्थान से भी दूरी बता सकते हैं, स्वाभाविक सी बात है। अरे इतना सा की अंतर है कि जो सिपाही है चोर से 500 मीटर ज़्यादा दौड़ेगा, और यहाँ से यहाँ तक ये यूँ मान लो 1.5 किलोमीटर हो गया, यहाँ जाके पकड़ेगा यूँ, तो यूँ समझो कि सिपाही को तो 2 किलोमीटर दौड़ना पड़ा, 1.5 किलोमीटर है 500 मीटर है, मतलब आधा किलोमीटर है, तो 2 किलोमीटर तो सिपाही को दौड़ना पड़ा। लेकिन जो चोर है उसको तो यहाँ से यही दौड़ना पड़ा, मतलब 500 मीटर कम दौड़ना पड़ा। तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो वहाँ से, जो चोर है उसको मात्र 1.5 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसको आधा किलोमीटर कम दौड़ना पड़ेगा, क्योंकि आधा किलोमीटर पहले से आगे था। ठीक है, इस प्रकार से। तो चोर के स्थान से दूरी होगी 1.5 किलोमीटर दूरी पर पकड़ेगा, सिपाही के स्थान से 2 किलोमीटर दूरी पर पकड़ेगा, और कितने समय पकड़ेगा 3 मिनट में पकड़ लेगा। ऐसे 3 वैरायटी क्वेश्चन इस क्वेश्चन में बन सकते हैं जब 2 व्यक्ति एक ही दिशा में चले। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नॉर्मली। लेकिन देखो क्या कि टाइमिंग के साथ चल रहा है, यहाँ पर डिस्टेंस आपको दे रखी थी बीच में, अगर एग्जाम में बीच में डिस्टेंस दे रखे हो तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन दूसरी वैरायटी भी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगी, और तुम मुझसे यूँ कहोगे सर एग्जाम के अंदर जरूरी थोड़ी कि हमको डिस्टेंस दे, डिस्टेंस निकालने भी तो पड़ सकती है। बिल्कुल आपने सही कहा कि डिस्टेंस निकालनी भी पड़ सकती है, और डिस्टेंस किस प्रकार से निकलती है, कैसे निकालेंगे अपन, तो चलो उसी के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए आप, ये आपका स्थान ए है, ये आपका स्थान बी है, ये अपन ने स्थान ए ले लिया, ये अपन ने स्थान बी ले लिया। अब डिस्टेंस निकालेंगे अपन, उसके लिए क्वेश्चन देना पड़ेगा। तो कार नंबर 1 की बात कर रहे हैं, सुबह 9 बजे 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्थान ए से स्थान बी के लिए रवाना होती है। ठीक है, और दूसरी कार नंबर 2 सुबह 10 बजे, मतलब 1 घंटे बाद, ये चलने के बाद 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्थान ए से ये भी स्थान बी के लिए रवाना होती है। दोनों रवाना हो गई, ये पहले रवाना हुई, ये बाद में रवाना हुई। ठीक है, तो यूँ बोला तो बताइए दूसरी कार पहली कार को कितने बजे पकड़ेगी। मैं डायरेक्ट ही बजे पूछ लिया, इसमें सिंगल क्वेश्चन पूछा कितने समय बाद पकड़ेगी, कितने बजे पकड़ेगी, दोनों क्वेश्चन निकाल सकते हैं अपन। तो देखिए आप, तो भैया कंपटीशन तब माना जाता है जब समय बराबर हो। तो ये तो 9 बजे निकल रही है, 10 बजे निकल रही है, तो चलो पहले तो बताओ कार नंबर जो 1 है वो 1 घंटे में यहाँ पर आ जाएगी, और आप जानते हैं 1 घंटे में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 40 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। 1 घंटे में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 40 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी, और कार नंबर 1 यहाँ पर आ जाएगी, और यहाँ पर इसको 10 बज जाएगी, तो यहाँ पर 10 बज जाएगी। अब कंपटीशन स्टार्ट कर सकते हो आप, इन दोनों के बीच का जो गैप है वो 40 किलोमीटर है। कार नंबर 1 यहाँ, कार नंबर 2 यहाँ से चलना शुरू करेगी। अब देखें कार नंबर 2 कितने बजे इसको पकड़ लेगी। तो आप जानते हैं पहले समय निकाल लेंगे आप, और समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चालों का अंतर। तो दूरी दोनों के बीच में कितनी आप देख रहे हैं, 40 किलोमीटर की दूरी दोनों के बीच में, और चालों का अंतर जो आपको दिख रहा है 50 और ये 40, दोनों का अंतर कितना हो गया आपका 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा का भाग लगा दिया, और 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया आपका 4 घंटे। तो ये कह सकता हूँ दूसरी कार पहले कार को 4 घंटे में पकड़ लेगी, अगर इस प्रकार की कंडीशन तो 4 घंटे में पकड़ लेगी। लेकिन मैंने ये भी तो पूछा कितने बजे पकड़ेगी, तो कंपटीशन कब स्टार्ट हुआ था 10 बजे, ये भी 10 बजे चली थी, ये भी 10 बजे चली थी, तो 10 में 4 घंटे जोड़ दो कितना बजे जाएगा 2 बजे। तो मैं कह सकता हूँ कि दूसरी कार पहले कार को 2 बजे पकड़ लेगी, दूसरी जो कार है वो पहले कार को 2 बजे पकड़ लेगी। तो दोस्तों हमारे पास जो तरीके होते हैं टोटली परफेक्ट होते हैं, प्रैक्टिकली होते हैं, कंसेप्चुअल होते हैं। अगर ईमानदारी से इन तरीकों को आप सीख जाते हैं तो मेरी गारंटी है कोई बकवास बातें नहीं है, 100% कोई ट्रिक नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है। अगर इन तरीकों को आप सीख जाते हो तो 100% एग्जाम में क्वेश्चन करते हो, काफी फास्ट कर सकते हो, काफी कम समय में कर सकते हो दोस्तों। और एक बार सीखने के बाद कभी लाइफ में बोलोगे अपने दोस्तों, ये 100% गारंटी है। अगर वीडियो पसंद आया और वास्तव में कंटेंट बहुत जबरदस्त लगाओ और आपको लग रहा हो कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट भी बिना पेड कॉस्ट लिए मैथ रीजनिंग पढ़ सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने और दोस्तों को बताइए, ताकि मेरे चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ रीजनिंग आप पढ़ सके हमेशा दोस्तों। धन्यवाद।